गुरु और सूर्य की युति सभी भावों में क्या असर डालती है? सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के पहले भाव में जिन लोगों के सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है तो उनके क्या असर होता है? देखिए, पहले भाव में है तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व प्रकाशित होगा और आप में बल बहुत होगा। ठीक है। दूसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति? दूसरे भाव यानी वाणी भाव में हो रही है, मुख भाव में हो रही है तो आप प्रभावशाली वक्ता हो जाएंगे। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा और परिवार में एक मिला जुला रंग दिखाई देगा। ठीक है। तीसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति? पराक्रम अच्छा देगा आपको, विस्तार देगा, आपका कोई भाई जरूर देगा या छोटा भाई बड़ा भाई आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक धार्मिक यात्रा जरूर देता है। चौथे भाव में सूर्य और गुरु की युति? चौथे भाव में सूर्य और गुरु का होना घर परिवार की प्राप्ति, सुख समृद्धि को देने वाला। ठीक है। पांचवें भाव में सूर्य और गुरु? पांचवें भाव में सूर्य गुरु पुत्र संतान की प्राप्ति, बौद्धिकता में विस्तार, साथ ही साथ दोस्तों की प्राप्ति। ठीक है। छठे भाव में सूर्य और गुरु? शत्रुओं का विस्तार, साथ ही साथ ज्ञान के द्वारा शत्रुओं का आप दमन करने में योग्य होते हैं और आर्थिक पक्ष पर असर पड़ता है। ठीक है। सातवें भाव में सूर्य और गुरु? विवाह में थोड़ा सा अलगाव देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और एक अच्छी साझेदारी मिल सकती है। ठीक है। आठवें भाव में सूर्य और गुरु? इसमें रोग, पेट से संबंधित रोगों का विस्तार या फिर मधुमेह का प्रभाव और आर्थिक पक्ष की प्रबलता। ठीक है। नवे भाव में सूर्य और गुरु? गुरुजनों का आशीर्वाद, पिता का सुख और लंबी यात्राएं। ठीक है। 10वें भाव में गुरु और सूर्य? कर्म क्षेत्र में आपकी प्रभावशालिता, अधिकारियों के साथ आपका सहयोग और मान सम्मान की प्राप्ति का। ठीक है। 11वें भाव में गुरु और सूर्य? आपके बड़े भाई बंधुओं का सहयोग आपको मिलता है, सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है। 12वें भाव में गुरु और सूर्य? यहाँ शैया सुख में कमी लाता है, आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता है, विदेश यात्रा का योग बनता है। ठीक है। तो एक आखिरी प्रश्न, गुरु और सूर्य की युति सभी भावों में क्या असर डालती है? सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के पहले भाव में जिन लोगों के सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है तो उनके क्या असर होता है? देखिए, पहले भाव में है तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व प्रकाशित होगा और आप में बल बहुत होगा। ठीक है। दूसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति? दूसरे भाव यानी वाणी भाव में हो रही है, मुख भाव में हो रही है तो आप प्रभावशाली वक्ता हो जाएंगे। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा और परिवार में एक मिला जुला रंग दिखाई देगा। ठीक है। तीसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति? पराक्रम अच्छा देगा आपको, विस्तार देगा, आपका कोई भाई जरूर देगा या छोटा भाई बड़ा भाई आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक धार्मिक यात्रा जरूर देता है। चौथे भाव में सूर्य और गुरु की युति? चौथे भाव में सूर्य और गुरु का होना घर परिवार की प्राप्ति, सुख समृद्धि को देने वाला। ठीक है। पांचवें भाव में सूर्य और गुरु? पांचवें भाव में सूर्य गुरु पुत्र संतान की प्राप्ति, बौद्धिकता में विस्तार, साथ ही साथ दोस्तों की प्राप्ति। ठीक है। छठे भाव में सूर्य और गुरु? शत्रुओं का विस्तार, साथ ही साथ ज्ञान के द्वारा शत्रुओं का आप दमन करने में योग्य होते हैं और आर्थिक पक्ष पर असर पड़ता है। ठीक है। सातवें भाव में सूर्य और गुरु? विवाह में थोड़ा सा अलगाव देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और एक अच्छी साझेदारी मिल सकती है। ठीक है। आठवें भाव में सूर्य और गुरु? इसमें रोग, पेट से संबंधित रोगों का विस्तार या फिर मधुमेह का प्रभाव और आर्थिक पक्ष की प्रबलता। ठीक है। नवे भाव में सूर्य और गुरु? गुरुजनों का आशीर्वाद, पिता का सुख और लंबी यात्राएं। ठीक है। 10वें भाव में गुरु और सूर्य? कर्म क्षेत्र में आपकी प्रभावशालिता, अधिकारियों के साथ आपका सहयोग और मान सम्मान की प्राप्ति का। ठीक है। 11वें भाव में गुरु और सूर्य? आपके बड़े भाई बंधुओं का सहयोग आपको मिलता है, सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है। 12वें भाव में गुरु और सूर्य? यहाँ शैया सुख में कमी लाता है, आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता है, विदेश यात्रा का योग बनता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।